एडवोकेट व्यक्ति हैं, सारे जितनी डिग्रियाधारी बच्चे हैं वो हमारे रोडों पर मजदूरी करते घूम रहे हैं। तो ये रोजगार दिया है बीजेपी ने। रही बात कांग्रेस की, तो 60 साल में कांग्रेस सत्यानाश कर चुकी है पूरे देश का, और उस दोनों ही पार्टी चाचा भतीजे वाली पार्टी है। मुझे तो बीजेपी से लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो बीएसपी ने लड़ाई है। अगर हमारा वोटर को गुमराह नहीं किए होते कांग्रेस के लोग तो हम मैं दावे के साथ कहता हूँ सुमावली में विधायक बीएसपी का बनता। अगर दिमनी में अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी की प्रत्याशी के साथ मिलकर के साठगांठ नहीं करता तो बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव जीतता। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावी रण जोरों शोरों पर है। जिले में मोदी की सभा या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सभा। अब बारी आती है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की। ये सभा तय करती है मुरैना की लोकसभा किसके हत्थे चढ़ने वाली है। ये सभा तय करती है बीएसपी को कितना वोट परसेंट मिलने वाला है। इस सभा से तमाम पार्टियों का गणित बिगड़ जाता है। सभा है 28 तारीख की। किस तरह की सभा है, कैसी तैयारी है, कितने लोग आ रहे हैं, ये सब जानकारी करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह बहन जी की सभा की तैयारी की है, और भी तमाम सवाल होंगे। सर, पहला सवाल यही आपसे कि 28 तारीख की सभा की किस तरह की तैयारी रखी है और कितने लोग आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपके चैनल को करता हूं। और रही बात 28 तारीख की चुनावी जनसभा की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मुरैना की धरती पर जब जब भी आई हैं तो बीजेपी कांग्रेस तो कुछ नहीं है, पूरा सर्व समाज उनके साथ मैदान में खड़ा मिलेगा। आप 28 तारीख को मुरैना मेला ग्राउंड में जब देखेंगे तो चारों तरफ जब बहुजन समाज के लोग रोडों पर उतरेंगे तो बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से घबरा जाएगी। और मैं निश्चित ही देखता हूं इस बार जो माहौल मुरैना सोपोर लोकसभा के क्षेत्र में जो देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी विजय की ओर है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबरा रही हैं, दोनों ही परेशान हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगी हुई हैं, कार्यकर्ताओं को गुमराह करने में लगी हुई हैं। लेकिन हमारा वोटर कैडर वोट मजबूत है। सभी जानते हैं कि इस बार इनको अच्छी धूल चटाने का मज़ा है और मौका है, इनको यहाँ से भगाने का भी मौका है। वो मतदान को केवल 12 दिन बाकी है, और 12 दिन पहले बसपा के विधायक पूर्व विधायक बलबीर डिंडोतिया चले गए हैं। तो क्या बसपा के जाने के बाद बसपा को कोई नुकसान होगा, क्या कहेंगे इस पर कुछ? देखिए, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। पूरी जनता उनसे यही सवाल कर रही है कि जिनके खिलाफ विरोध में चुनाव लड़े उनके साथ पाले में जा बैठे। तो कहीं ना कहीं इस बात का जनता में भी रोष है, उससे दुगनी स्पीड से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तादाद में जुड़ेगा और वोट भी देगा। सर्व समाज आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा है कि आज एक वैश्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया है, क्योंकि 70-80 वर्षों से कोई भी वैश्य वर्ग के व्यक्ति को हमेशा वोट लेता आया है वैश्य वर्ग से, लेकिन आज देने का वक्त है। आज उनको अगर देने का वक्त आया है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के उनको एक बार मौका देना चाहिए, वैश्य वर्ग के व्यक्ति को जिता करके और दिल्ली पहुँचाना चाहिए। ये सभी जनता की अपील है। अच्छा, क्या लगता है मुरैना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वादे कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता वादे कर रहे हैं, बीएसपी वादे नहीं करती है, लेकिन जनता में मैसेज क्या दे रही है, किस तरह से लोग उनको वोट करेंगे, क्या कमिटमेंट कर रही है बीएसपी? देखिए, बीजेपी का जो कमिटमेंट की बात करते हैं वो तो 15-15 लाख लोगों के खाते में डालने वाले थे, वो तो गरीबी मिटाने वाले थे, वो तो बेरोजगारी खत्म करने वाले थे, वो तो नौजवानों को 1.5 लाख तक नौकरियां देने वाले थे, हर साल नौकरियां निकालने वाले थे। लेकिन आज आप देखो नौजवानों को उन्होंने पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया। जो वो कहते थे कि हम पकौड़ा तलवा देंगे तो आज पकौड़ा तल रहे बेचारे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो BE M.Tech किया हुआ एडवोकेट व्यक्ति हैं, सारे जितनी डिग्रियाधारी बच्चे हैं वो हमारे रोडों पर मजदूरी करते घूम रहे हैं। तो ये रोजगार दिया है बीजेपी ने। रही बात कांग्रेस की, तो 60 साल में कांग्रेस सत्यानाश कर चुकी है पूरे देश का, और उस दोनों ही पार्टी चाचा भतीजे वाली पार्टी है। मुझे तो यही लगता है जब नीतू सिकरवार बीजेपी में, कांग्रेस में, कभी वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो कभी बीएसपी से, कभी बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं मुझे तो समझ में नहीं रहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही ताली के चट्टी बट्टी हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है मोदी के नाम से, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, वो केवल संविधान बचाने के लॉजिक पर ही चुनाव लड़ रही है। केवल यही बात, यही मंचों से भाषण कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बचाना है। तो क्या लगता है वास्तविक कांग्रेस ही संविधान को बचाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की आड़ में
और एक कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदरूनी भाजपा को ही विजय बनाने का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है कि सबसे ज़्यादा अगर संविधान को किसी ने नुकसान पहुंचाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब तब बहुजन समाज के दलित लोगों पर अन्य अत्याचार बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम दलितों की विरोधी, यह आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस एक धीमा जहर है। कांग्रेस धीमा जहर किस लिए कि कांग्रेस वादे तो करती है कि दलितों को हम ये करेंगे, दलितों के प्रधानमंत्री बनाएंगे, दलितों के लोगों को अधिकार देंगे, 85% ओबीसी को अधिकार देंगे। जब ओबीसी के लोगों को टिकट की बारी आई तो मुरैना से कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया ओबीसी के लोगों को। आज सही मौका है इन कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गेंद को खेल रही है कि ये बहुजन समाज के लोगों को फुटबॉल बनाना है। कांग्रेस के लोगों ने 2018 में वादा किया था कि हमारे 2 अप्रैल के केसों को वापस करेगी कांग्रेस, लेकिन आज फिर से बीजेपी की सत्ता में बैठे लोग जिनको लग रहा है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस भी हार रही है, तो हमारे 2 अप्रैल के लोगों को घरों से आज उठाया जा रहा है चुनाव के समय में। मैं अपने दलित भाइयों से, खासकर जाटव समाज के लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन गुमराह करने वाले लोगों की बातों में कतई ना आए। 2 अप्रैल में 5 साल हमारे भाई जेलों में रहे, केसों में रहे, आज फिर से जिनको पता नहीं है कि मेरा नाम 2 अप्रैल के केस में है, अज्ञात में जिनके नाम थे, आज उनको पुलिस फिर से उठा रही है। कैसा न्याय है भाई, ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब ये कहेंगे भैया 18 महीने की सरकार चली कांग्रेस की, तो ठीक है, आप 18 महीने की नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की 5 साल चली, वहाँ भी हमारे दलित भाइयों पर 2 अप्रैल के मुकदमे थे, वहाँ आप वापस कर लेते, लेकिन इन्होंने वहाँ भी कांग्रेस ने वापस नहीं किए। तो कांग्रेस और बीजेपी को मैं तो एक ही मानता हूँ, क्योंकि दलितों की हितैषी कोई है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। अगर बहन जी अगर इस देश की सत्ता में अगर काबिज होती हैं तो आप देखना बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार बंद होंगे और जो झूठे मुकदमे ला देंगे वो भी वापस होंगे। और सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे SC ST OBC के अन्य समाज के लोग हों, सभी को न्याय मिलेगा, सभी के साथ सम्मान होगा और सभी के साथ न्याय होकर के हम लोग काम करेंगे। ऐसी नीति बहुजन समाज पार्टी की है और आप बीजेपी कांग्रेस की नीति से भलीभांति परिचित हैं। एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में रहता है, लोगों को इस तरह से बताया जाता है, खास करके दलित बस्तियों में जाके, कि बीएसपी चुनाव नहीं जीतती, केवल बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती है, कांग्रेस को हराने के लिए लड़ती है। लेकिन वास्तविक क्या ये इस मामले में ये लोग बात बोलते हैं बीएसपी के बारे में, कितनी सच्चाई है? बीएसपी के लोगों को गुमराह कर लिया जाता है, बीएसपी के लोगों से वोट 2018 में ले लिया, अब भी 24 में उम्मीद कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के नाम से। तो ये बड़ा सवाल है, लोगों तक इसका जवाब क्या है? देखिए, ये जितना भी ये फर्जीपन की बातें जो फैलाते हैं, जो कांग्रेस के चमचे फैलाते हैं कि संविधान को बचाना है। भाई संविधान कैसे बचेगा, आप मुझे बताइए ना। आपकी स्टेट में सरकार नहीं, अन्य स्टेटों में सरकार नहीं, कहाँ से प्रस्ताव लागू कर लोगे कि संविधान को बचा लोगे? आप जब संविधान में होते हो, जब सरकार में होते हो, संविधान बचाने की बात नहीं करते, तब दलितों के साथ मारपीट की भावना रखते हो। एक राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी तो मुँह रखने पर एक बालक को मार दिया गया। यहाँ मुरैना में मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार चली, शिवपुरी के अंदर पेशाब करने पर कांग्रेस की सरकार में बच्चे को मार दिया गया। घड़े से पानी पीने पर मेघवाल बच्चे को मार दिया गया, कांग्रेस की सरकार में हुई। और कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, जब कोई संविधान के साथ छेड़खानी करता है तो कोई भी कांग्रेसी नेता रोड पर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इनकी दोगली नीति है। सिर्फ वोट के समय जब चुनाव आता है तो ये हाय दलित समाज करते हैं, क्योंकि इनसे सामान्य वोट छिटक चुका है। जो वोटर थे वो छिटक चुके हैं। ये दलित वोट बैंक को बीएसपी से तोड़कर अपनी तरफ खींचना चाहती है। जो बीएसपी का जो कोर वोटर है उसको गुमराह करके ये अपने वोट बैंक को समेटना चाहती है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। और रही बात संविधान बचाने की, तो सदियों से अगर किसी ने संविधान बचाने की बात की है बाबा साहब के जाने के बाद, तो मानवर काशीराम साहब ने संविधान बचाने की बात की, संविधान के हक अधिकारों की बात की। जब 1989 में पहली बार बिजनौर से बहन जी सांसद बनी, 3 सांसद बने, तब आदरणीय बहन जी ने 3 मांगें रखी, तब जाके हमारे लोगों के बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार रही 40 वर्षों तक, तो उसने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। तो अब तो ये ढोंग धड़ूले कर रहे हैं। और इनके बातों में मैं अपने समाज से अपील करता हूँ, समस्त बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि इनकी बातों में कतई ना आवे। हमने 18 में आकर के 6 की 6 सीट मुरैना जिता दी, और 6 की 6 सीट किसने जिताई? कि सिंधिया जी ने जिताई। सिंधिया जी 28 कांग्रेस के विधायक तोड़ करके बीजेपी में चले गए, और फिर से ये चले जाएंगे। फिर से अभी रामनिवास रावत जी की खबर चल रही है, उनकी सौदा नहीं पट पाई होगी तो वो चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी गुमराह वाली बातों से हम लोगों को बचना है, और ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है। और बहुजन समाज पार्टी जो कहते हैं कि बीजेपी को जिताने की लगी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुमावली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई।
बीजेपी से लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो बीएसपी ने लड़ाई है। अगर हमारा वोटर को गुमराह नहीं किए होते कांग्रेस के लोग तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सुमावली में विधायक बीएसपी का बनता। अगर दिमनी में अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी की प्रत्याशी के साथ मिलकर के साठगांठ नहीं करता तो बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव जीतता। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों मैनेज होती हैं और बीएसपी को सिर्फ इस बात का गुमराह करती हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। वो अंदरूनी वही व्यवस्था को परिवर्तन लाना चाहती हैं, वो अपनी सत्ता लानी चाहती हैं कि मैं एक बार 5 साल मैं राज करूंगा, दूसरी बार 5 साल वो राज करेंगे, ये इनकी नीति है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 28 तारीख में कितने लोग बहन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं और क्या संदेश बहन जी देने वाली हैं, ऐसा कुछ पता है आपको? और कितने लोगों को वो संदेश दे के जाएंगे जिससे वो 7 तारीख में बीएसपी के साथ खड़े हो जाएं? देखिए, बीएसपी की संख्या कभी भी कमज़ोर नहीं रही है मुरैना की धरती पर। आदरणीय बहन जी जब 28 तारीख को आएंगी तो आप देखना मुरैना के अंदर जब मोदी आए तो मोदी जी की कुर्सी खाली रह गई, तो बहन जी का मैदान तो उससे भी बड़ा है मेला ग्राउंड। आप देखना उसमें अगर जगह 1 फुट जगह किसी को पैर रखने के लिए मिल जाए तब आप मुझे चैनल के माध्यम से बात कर लें। चलिए, तो ये बीएसपी के जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने काफ़ी तेज तर्रार कांग्रेस पर भी प्रहार किया और भाजपा पर भी, और ये कहा है कि मोदी जी की सभा में तो कुर्सियां खाली रह गईं लेकिन बहन जी की सभा में पैर रखने जगह नहीं मिलेंगी। ये देखना आप 28 तारीख में बहन जी के कार्यक्रम में। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया न देना ना भूलिएगा। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मुरैना।